इस्लाम को क्या समझाया आपने? मैं बार बार दोहराता हूं, कुर्ता पजामा टोपी को इस्लाम नहीं कहते। बदनाम कर दिया है आज के मुसलमानों ने इस्लाम को। किसी भी मोहल्ले में कोई जाता है और देखता है कि गंदा है मोहल्ला, बगैर किसी के बताए समझ जाता है यह मुसलमानों का मोहल्ला है। इस्लाम को बदनाम करने के लिए किसी इस्लाम दुश्मन संगठन की ज़रूरत नहीं है। मुसलमानों का जाहिराना कैरेक्टर इस्लाम को बदनाम करने के लिए काफ़ी है। चमचमाता हुआ मोहल्ला होना चाहिए मुसलमानों का। अगर आप मुसलमान हैं तो आपने सिर्फ 5 वक्त की उठी नमाज पढ़ लेने को इस्लाम समझा है। आपने सिर्फ दाढ़ी रख लेने और बुर्का पहन लेने को इस्लाम समझा है। पूरी जिंदगी को महज़्ज़ब बनाना, पूरी जिंदगी को सिविलाइज्ड बनाना, बातचीत को भी महज़्ज़ब, आंखों को भी महज़्ज़ब, कान को भी महज़्ज़ब, बोलना भी महज़्ज़ब तरीके से, सुनना भी महज़्ज़ब तरीके से, चलना भी महज़्ज़ब तरीके से, उठना बैठना भी महज़्ज़ब तरीके से। क्या तफसीलात हैं इस्लाम की। नौजवानों से कहता हूं, एक नई जिंदगी शुरू करो नौजवानों। आंख बंद करके दूसरे नौजवानों की नकल मत करो। तरस आता है मुझे नौजवानों पर। किसी फिल्म में किसी एक्टर को कोई ख़ास तरीके के कपड़े पहने हुए देख लिए तो हमारा नौजवान उसी तरह के कपड़े पहनना चाहता है। सुना है एक बार एक साहब टेलर की दुकान से कपड़े लेकर निकले और सड़क पर अंधाधुंध दौड़ते हुए जा रहे थे। न ट्रैफिक का ख्याल, न किसी चीज़ का ख्याल, दौड़े चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे। उनका एक दोस्त मिला, उसने उनको पकड़ा। उनका भाई खैरियत तो क्या बात है, ये इस तरह तुम पागलों की तरह क्यों दौड़ रहे हो? उसने कहा मैं इसलिए घर जल्दी जा रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है कहीं घर पहुँचने से पहले पहले फैशन बदल ना जाए। ये है आज के नौजवान। किसी पागल खाने में आज के नौजवानों का इलाज शायद नहीं है। क्या पागल उसी को कहते हैं जो कपड़े उतार के नंगा सड़क पर घूमे? क्या पागल उसी को कहते हैं जो आपके सलाम के जवाब में आपको माँ बहन की गाली दे? दुनिया में आज तक किसी पागल ने अपने को पागल तस्लीम किया है? किसी ने कहा है कि मैं पागल हूं? उसको अगर आप पागल कहेंगे तो वो 2 थप्पड़ मारेगा। आज का अगर नौजवान मेरे कहने पर ये नहीं मानेगा कि मैं पागल हूं तो मैं और तस्दीक कर लूंगा कि वाकई वो पागल है। इसलिए कि एक अलामत है इस बात की कि पागल अपने को पागल नहीं मानता। क्या बात है भाई? अब किसी एक्टर ने बाल बढ़ा लिए, उसको फिल्म में दिखाना था कोई पागल मजनून, तो मजनू कोई बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए नहीं होता। उलझे बाल, लंबे नाखून, गिरेबां चाक, फटे हुए कपड़े, ये मजनू होता है। मजनू कोई शेरवानी पहने हुए नहीं होता। तो अब किसी एक्टर ने ये हुलिया अपना बना लिया, हमारे करोड़ों नौजवानों ने हुलिया बनाया। क्या है ये? लड़कियों में किसी लड़की औरत ने देखा कि दुपट्टा सर पर नहीं ओढ़ा जाता, गले में लटका जाता, तो वो गले में दुपट्टा पतला होता चला गया और ऐसा मालूम हुआ कि अस्पताल की वो जो बैंडेज होती है वो हो गया दुपट्टा। तो भाई अगर तुम बिटिया जख्मी हो तो ठीक से मरहम पट्टी करा लो। ये पट्टी गले में क्यों डाले हो? डाल दिया, फैशन है। कॉलेज में पढ़ती है, नाम है आयशा, नाम है फातिमा, नाम है खदीजा, और लिबास है नाचने वालियों का, बेहुदा लिबास, निहायत बदतहजीब लिबास। क्या है ये? मुसलमान है? इनको मुसलमान कहना चाहिए? एक बहुत ही मुहज़्ज़ब सिविलाइज्ड
वैल्यू बेस्ड शाइस्ता मुआशरा इस्लाम ने बनाया, खूबसूरत मुआशरा, इज़्ज़तें भी महफूज, आबरू भी महफूज, नज़रें भी पाक, दिल भी पाक, वक्त भी फजूल कामों में ज़ाय नहीं होता। पहले लड़कियां अपने घरों में खाली औकात में कोई स्वेटर बुनती थी, कोई करोशियाँ चलाती थी, कोई निटिंग का काम होता था। अक्सर लड़कियां बच्चियां उनके हाथ में स्वेटर बुनने की सिलाइयाँ होती थी या करोशियाँ होती थी और उससे वो कुछ बुना करती थी। ये एक फ़न होता है जिससे बच्चियों के अंदर खुद एतमादी आती है, वक्त का इस्तेमाल आता है, खिदमत का जज्बा आता है। बहुत फ़ायदे इसके होते हैं, नफ्सियाती भी। गरीब घरों की लड़कियां, औरतें ये सब बुनकर और सीकर इज्जत के साथ अपना पेट पालती थी। बड़ा मुहज़्ज़ब मुआशरा था। आज बिल्कुल ख़त्म हो गया घरों के अंदर औरतों लड़कियों का इन ऊन की सिलाइयों या करोशिया का इस्तेमाल। एक बार रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए तो छोटी बहन थी हज़रत आयशा की, हज़रत अस्मा, वो सिलाइयाँ लिए हुए कुछ बुन रही थी। तो उन्होंने पूछा, अस्मा क्या कर रही हो? तो अस्मा ने बताया कि मैं फला चीज़ आपके लिए बुन रही हूँ। क्या जुमला हुजूर ने फरमाया, अल्लाह! फरमाया वक्त को मशगूल रखने का ये बेहतरीन ज़रिया है और रब को राज़ी करने का बेहतरीन अमल है। ये घर में औरतों लड़कियों की मसरूफियतें हैं, मशगूलियतें हैं। उनको पकवान सीखना, कपड़े सीना सीखना, ये लड़कियों की आजकल के मॉडर्न ज़माने में सब ख़त्म हो गया। वो यूट्यूब पर पकाना सीखती है और अल्लाह बचाए यूट्यूब वाले खानों से। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। जो लोग यूट्यूब वाले खाना खाते हैं, मैं पेशगी उनके लिए ताज़ियत पेश करता हूँ। और चूँकि वो बहुत जल्द दुनिया से जाएंगे तो उनके वारिसों से इज़हार हमदर्दी करता हूँ। वो मसाले यूट्यूब वाले खानों में डलवाए जाते हैं जो जहर है, कुछ खबर नहीं आपको, और आपकी अपनी औरतों और बच्चियों को ज़रा भी अकल नहीं है। ऐसी चीज़ें उसमें अक्सर इंग्रेडिएंट्स में शामिल होती हैं जो सख्त नुकसानदेह हैं, जिनसे कैंसर की बीमारी का पैदा होना तकरीबन यकीनी है। और हमारी 98% पढ़े लिखे घरों की लड़कियां उसी यूट्यूब से सीखती हैं। जब उनके सर पर शादी के बाद खाने पकाने की मुसीबत आती है, शादी से पहले तो माशाअल्लाह सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो किचन में जाएं, वो अम्मी पकाएं चाहे जितनी बीमार हो। शादी के बाद अल्लाह के फजल से उनके ऊपर ये अजाब आता है, तब पकाओ। और सास मुसल्लत होती है, वमा अदराका मा सास, अस्सासु मस्सास वमा अदराका मस्सास, अलहाक़्क़तु मलहाक़्क़ा वमा अदराका मलहाक़्क़ा, ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल्मस्कनतु वबाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह। अब वो हंटर लेके खड़े होते, पकाओ जल्दी से। और जब वो लड़का आता है ऑफिस से, कैसी जाहिल लड़की को लेकर आए हो, इसे कुछ पकाने ही नहीं आता, कल इसने चाय बनाई मैंने यूं फेंक दी। और पढ़ाओ अपने बच्चियों, बहुत बहुत काबिल बनाओ, इंजीनियर बनाओ, इंजीनियर, वकील बनाओ, बहुत बहुत बहुत
काबिल तो कभी कह ही नहीं सकता मैं, जो काबिल होता है वो ऐसा नहीं होता, काबिल हो सकते हैं या काबिल होंगे। क्या हो रहा है? अंधाधुंध फैशन की नकल। नौजवान बच्चों और बच्चियों, समझदार बनो, इस्लाम को समझो। इस्लाम दो तीन आमाल का नाम नहीं है। इस्लाम एक शरीफाना तर्ज ज़िंदगी का नाम है, एक एजुकेटेड लाइफ स्टाइल का नाम है, एक तालीम याफ्ता बाशऊर बहुत महज़्ज़ब ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े का नाम है। नौजवान लड़कों को भी जो कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हों, उनको अंधा मुक़ल्लिद नहीं बनना चाहिए, उनको ब्लाइंड फॉलोअर मगरिबी तहज़ीब का, नंगी तहज़ीब का बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। उन्हें नमूना बनना चाहिए इस्माइली, इब्राहिमी और मोहम्मदी तहज़ीब का, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खूबसूरत तहज़ीब है इस्लाम, बेहतरीन कल्चर है, बेहतरीन तर्ज ज़िंदगी है। फिर कहता हूँ, दो तीन आमाल का मजमुआ नहीं है इस्लाम। कदम कदम पर इस्लाम गाइड करता है और हर तरीक़ा जो इस्लाम ने सिखाया है वो बेस्ट तरीक़ा है, बेहतरीन तरीक़ा है। इंसानी तहज़ीब और शराफत का आला दर्जे का मेयार है जिस तक इस्लाम हमको पहुँचाना चाहता है। उस्तादों से भी कहता हूँ, तलबा और तालिबात से भी कहता हूँ कि वो नमूना बने इस्लामी तहज़ीब का, और बच्चों और बच्चियों को बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ, बच्चों और बच्चियों की अक़ली सतह का ख्याल करके, शफ़क़त मोहब्बत के साथ, अपनाइयत के साथ इस्लामी तहज़ीब का हुस्न व जमाल, इस्लामी तहज़ीब की खूबसूरती उनको समझाएं। बहुत रहम आता है, मुझे दुख होता है, हमारे बच्चे और बच्चियां इस्लाम के बारे में नावाकिफ़ भी हैं और बदगुमान भी हैं। वो ये समझते हैं कि बहुत ज़्यादती करता है इस्लाम, बहुत सख्ती करता है, ज़माने के ख़िलाफ़ चलने पर मजबूर करता है इस्लाम। काश कि ये बच्चे समझते और इनको समझाने वाले समझाते कि इस्लाम गंदगियों से दूर रखना चाहता है, तुम्हें बेवफाई के गम से दूर रखना चाहता है। बहुत अहम जुमला है जो मैंने बोला है, तुम्हें बेवफाई के गम से दूर रखना चाहता है, तुम्हें धोखे की मोहब्बतों से दूर रखना चाहता है। याद रखना, अगर तुम किसी से कह रहे हो, ऐ लड़कियों, तुमसे कोई लड़का कह रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो जान लेना कि ये लड़का सिर्फ तुमसे ये नहीं कह रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कई लड़कियों से ये लड़का यही जुमला कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये बेवफाई है, धोखा है। जाल फेंकते हैं नौजवान लड़के अपनी हविस पूरा करने के लिए, अपनी हैवानी जज्बात की तस्कीन के लिए भोली भाली लड़कियों को फरेब मोहब्बत में फंसाते हैं, और लड़कियां बहुत जल्दी उस जाल में फंस जाती हैं, यकीन कर लेती हैं, धोखे में आ जाती हैं। जो लोग इस्लाम पर चलते हैं, नौजवान लड़के हों या लड़कियां, वो कभी धोखे में नहीं आते, कभी भी धोखे में नहीं आते।
पाक दामन रहते हैं, भोले भाले रहते हैं, अपने दिल और निगाहों को बचा कर रखते हैं, अपने औकात को मुफीद कामों में मसरूफ़ रखते हैं, अच्छी किताबों का मुताला करते हैं, अच्छे जज्बात अपने अंदर बनाते हैं, अपने कैरेक्टर को बिल्ड करते हैं और अल्लाह ताला से चुपके ये मांगते रहते हैं कि अल्लाह मेरा जो लाइफ पार्टनर हो, मेरा जो जीवन साथी हो या मेरी जो लाइफ पार्टनर हो वो भी पाक दामन हो, वफा शिआर हो। वो अपनी तमन्नाओं को अल्लाह के सामने रखते हैं, नदी नालियों में तमन्नाओं को फेंका नहीं करते, सड़कों पर अपनी तमन्नाओं को बहाया नहीं करते, सिर्फ अल्लाह के सामने चुपके अपनी आरज़ुएं रखते हैं और अल्लाह फिर उनकी आरज़ुओं को का ख्याल रखता है, उनकी दुआओं को कबूल करता है और उनकी किस्मत में ऐसे शरीक हयात या ऐसी शरीक हयात लिख देता है कि जो फरिश्तों की तरह पाकीज़ा होते या होती हैं। इस्लाम की खिदमत में उनका ज़िंदगी भर साथ देती हैं और लाखों शौहर ये कहने पर मजबूर होते हैं कि मैं जो कुछ टूटा फूटा दीनी काम कर पा रहा हूँ, अगर मेरी शरीक हयात ने मेरा साथ न दिया होता, मेरी हिम्मत न बढ़ाई होती, मेरा ताउन न किया होता, कदम कदम पर फिसलने से मुझे रोका और थामा न होता, तो मैं ये काम और इतना काम नहीं कर सकता।